इनका एक भड़वा सांसद दिल्ली का वो बिदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? वो खाता है वो आदमी। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी वोदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, पूरा देश एक साथ आ जाएगा। ये जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं, अपने देवता के साथ। खाता है अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय, छाती पे चढ़ के जाएंगे। और उनका जो 56 इंच का पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बना के दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। आज तक वो RDX आया, कहीं से पता चला? इनको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इनको 300 किलो RDX नहीं पता चला आज तक। वहाँ कीचड़ डालेंगे और चौचक कमल खिलाएंगे, ऐसा खुशबू मारेगा कि पूरा देश बदबू हो जाएगा। लेने नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, एकदम ठोक बजा के लेना पड़ेगा। अगर नहीं मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम ना भोसड़ी वालों एक बिल वापस मत लेना। तुम्हारे ना पिछवाड़े हाथ डाल के बिल वापस नहीं लिया ये किसानों ने तो मुझे कहिएगा। तो ये पूरी से हम तैयार हैं, यहाँ पे हम डरने वाले नहीं हैं। आपको जो किसानों का उखाड़ना है उखाड़ सकते हैं, हम यहाँ पे लगे हुए हैं और हमारा मूवमेंट चलता रहेगा। किसी के बाप से डरते नहीं है। एकदम बोल दिया आपने, खुला डंके की चोट पर और छाती ठोक के बोलते हैं भाई, थप्पड़ मार ले। मैं भी देखना चाहता हूँ उनकी औकात कितनी है। आ जाए, उनका स्वागत है। मैं जहां बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं। मुझे देखना है इनकी हैसियत और इनकी औकात, मुझे देखने की ये थप्पड़ मार लें। क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं मान रही? देखिए, मान लेगी तो फिर पूरे पैसे वापस करने का पड़ेंगे जो अंबानी और अडानी से खा के बैठे हैं ये। तो ये मालिक को खुश करना है ना, क्योंकि उससे सांसद खरीदने हैं, विधायक खरीदने, सरकारें गिरानी है, सरकारें बनानी है। तो जो और मैं बोलना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से अंबानी और अडानी साहब को कि सर ये बिचौली और दलाल को बगल करिए, सीधा बात करिए ना, क्या दिक्कत है? हम प्रधानमंत्री जी को एक अडानी और अंबानी का दलाल ही समझते, उससे ज्यादा तो उनकी कीमत है नहीं। क्योंकि मालिक से पूछेंगे, मालिक हाँ बोलेगा तो यहाँ होगा, ना होगा तो ना होगा। तो अंबानी अडानी बिचौलिए हैं, दलाल हैं? वो मालिक हैं भैया, मोदी जी हमारे दलाल हैं। मोदी जी दलाल है? मोदी जी एकदम खुले दलालीपन पे आ गए हैं। एक किसान जिसके लिए बिल लाए, किसान को जरूरत नहीं है, वो बोल रहा हमें नहीं चाहिए, उसके बाद भी जबरदस्ती की है। किसके लिए की है भैया? प्रधानमंत्री होते तो हमारे दिल में सम्मान होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो एक दलाली के तौर पे बैठे हुए हैं। जिसके लिए बिल लाया है वो उसको जरूरत ही नहीं, वो कह रहा हमें नहीं जरूरत है। अंबानी और अडानी को खुश करने के चक्कर में दलाली किए पड़े हैं। भैया जितने में आप बिके हो ना नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए, उसका दुगना पैसा यहाँ पे किसान सिर्फ 1-1 रुपया जमा करके देगा तो आपको ले सकता है। आप कीमत बोलिए, हम खरीदेंगे आपको। तो प्रधानमंत्री खरीदेंगे? एकदम खरीदेंगे। आखिर अगर वो अंबानी अडानी के हाथ बिक सकता है तो हमारे हाथ बिकने में क्या शर्म है? कोई नई चीज थोड़ी है भाई, बिक रहा है आदमी तो हम कीमत दे देंगे। कल उनकी सेवा कर रहा है, आज हमारी करे, क्या दिक्कत है? पैसा ही लेगा ना, और क्या लेगा? हमारी तरफ से भी एक ऑप्शन दिया गया है, बिल वापस लेना है या नहीं लेना है, यस और नो, बस। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब सरकार तय करे, नहीं करेगी तो हम बैठे यहाँ पे पेलने के लिए कायदे से। अगर 26 जनवरी तक बिल रद्द नहीं होता है तो दिल्ली की तरफ चलेंगे? एकदम चलेंगे और डंके की चोट पे जाएंगे। हम तो अपनी कमेटी का और हमारे किसान भाइयों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो जिस दिन कह देंगे कि भैया चल रहा है दिल्ली, वहाँ पे बैठना है। किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी वोदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, पूरा देश एक साथ आ जाएगा। प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारा जाते हैं भैया, नौटंकी करने में उनसे पीछे है क्या कोई? जिस जगह चले जाते हैं उसके बेटे हो जाते हैं। शर्म आती है क्या इनको? खड़े हैं सिंधु बॉर्डर पे हमेशा से, 1200 किसान महाराष्ट्र से लेके आए हैं। हमारे दिल में किसान बसते हैं भैया। यहाँ पे हम जो रोजी रोटी खाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं ना, इसकी वजह से किसानों के साथ में। उनके जैसे गू नहीं खाते हैं कि हम लोग किसान विरोधी के हिसाब से बात करें। वो क्या फिर से बोलिए, क्या बोले आप? देखिए, जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं, अपने देवता के साथ। कौन खाता है मलमूत्र? अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय। इनको ये आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। बताओ फिर कैसे होगा सर? वो अगर अन्न खा रहे होते तो उनको अन्न का कीमत पता होता। जो जमीन चीर के हम लोगों का पेट पालता है, आज वो बरसात, आज यहाँ पे भीग रहा है, वो ठंडी में बैठा हुआ है, उसकी तबीयत खराब हुई, 30 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है शहीद यहाँ पे। इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। सुनिए, अगर इंसान होते तो उनके अंदर दिल होता तो उनको समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं किसान बना के बिठा देते हैं, बोलते हैं हमें समर्थन मिल गया। 4 कुत्ते समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि पूरा देश उनके साथ है। इतना ही साथ होता तो आज इनको यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका एक भड़वा सांसद दिल्ली का वो बिदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? गू खाता है वो आदमी। आए ना यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, दिखाए अपनी ताकत, बता चल। संवैधानिक पद पे है वो। अरे मेरे इस पे वो संवैधानिक, वो सिर्फ दलाल है, उससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं है।
किसान एकता। अगला अगला ये हमारी जमीन है, हमारा दिल्ली है, उनको हमने बिठाया, उन्होंने हमको नहीं बिठाया यहाँ पे। और जब हम बिठा सकते हैं तो नीचे उतार के उनका रगड़ भी सकते हैं। ये आप उनको याद दिलाना चाहूंगा। वहाँ से सिर्फ एक बार अनाउंस होना चाहिए कि चलना है हमें दिल्ली, ये रोक के दिखा ले हमें। कितना विरोध? पूरा डंके की चोट पे भाई। महाराष्ट्र से 1200 लेके आया हूँ, सुनिए हाँ। महाराष्ट्र से 1200 लेके आया हूँ। जिस दिन 10,000 भी लाना पड़ेगा तो महाराष्ट्र से लेके आएंगे और इनके छाती पे चढ़ के बैठेंगे। क्या होगा? मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा, सरकार बदल के नया बिल वापस करवा देंगे। इनकी औकात, पूरा धमकी ओपन।